इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ प्लेटफॉर्म तक एक ही नाम गूंज रहा है, आईआईटी बाबा। महाकुंभ से अचानक सुर्खियों में आए इस शख्स की जिंदगी पहले ही लोगों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं थी, लेकिन अब उनकी शादी ने इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प, विवादित और रहस्यमयी बना दिया है। एक तरफ वो इंसान है जिसने देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक आईआईटी से पढ़ाई की, विदेश में शानदार करियर बनाया और फिर अचानक सब कुछ छोड़कर संन्यास का रास्ता चुन लिया। और दूसरी तरफ वो महिला है जिसे लेकर अब ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि लोग सच और अफवाह के बीच फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर किसी के मन में है, क्या आईआईटी बाबा की पत्नी वाकई में एक हाईकोर्ट जज हैं? और अगर ऐसा है तो क्या एक जज पत्नी अपने सन्यासी पति को न्याय दिला पाएगी, या फिर यह पूरा मामला सिर्फ अफवाहों और अधूरी जानकारियों का जाल है? चलिए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं, एक एक परत खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। यह कहानी शुरू होती है अभय सिंह से, एक ऐसा नाम जो कुछ ही समय पहले तक आम लोगों के लिए अनजान था, लेकिन जैसे ही महाकुंभ में उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, हर कोई हैरान रह गया। शरीर पर भस्म, चेहरे पर शांति और आंखों में एक अजीब सा तेज। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह वही इंसान है जिसने कभी आईआईटी जैसे संस्थान में पढ़ाई की थी। बताया जाता है कि अभय सिंह ने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर विदेश, खासकर कनाडा में एक शानदार नौकरी हासिल की। वहाँ उनकी जिंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पैसा, सुविधा, स्टेटस, सब कुछ था। लेकिन फिर अचानक उन्होंने सब छोड़ दिया। यह फैसला क्यों लिया गया, इसका कोई एक साफ जवाब आज तक सामने नहीं आया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह आध्यात्मिक जागृति थी, कुछ इसे मानसिक बदलाव बताते हैं, तो कुछ इसे एक व्यक्तिगत संकट का नतीजा मानते हैं। लेकिन जो भी कारण रहा हो, अभय सिंह ने संन्यास का रास्ता चुना और बन गए आईआईटी बाबा। अब तक कहानी यहीं तक थी, एक इंजीनियर का सन्यासी बनना। लेकिन असली मोड़ तब आया जब फरवरी महीने में अचानक यह खबर सामने आई कि आईआईटी बाबा ने शादी कर ली है। ये खबर सुनते ही इंटरनेट पर जैसे भूचाल आ गया। लोग हैरान थे, एक सन्यासी शादी कैसे कर सकता है? क्या उसने सन्यास छोड़ दिया, या फिर यह कोई अलग तरह का संप्रदाय है जहां शादी की अनुमति है? जैसे ही शादी की तस्वीरें सामने आईं, लोगों की नजरें एक चेहरे पर टिक गईं। वो थी उनकी पत्नी प्रतिका। सादगी भरा चेहरा, शांत व्यक्तित्व और बेहद सामान्य दिखने वाली यह महिला अचानक चर्चा के केंद्र में आ गई। लेकिन असली हलचल तब मची जब उनके बारे में अलग अलग दावे सामने आने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि प्रतिका एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हैं और टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करती हैं। कुछ ने दावा किया कि उनका संबंध डिफेंस रिसर्च से है और वह मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर चुकी हैं, और उनके कंधों पर हाईकोर्ट जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की जिम्मेदारी भी है। अब जरा आप खुद सोचिए, एक तरफ वो इंसान जिसने मोह माया का त्याग कर संन्यास का रास्ता चुना, और दूसरी तरफ एक ऐसी महिला जिसे न्याय और कानून की रक्षक माना जाता है। इन दोनों का एक साथ आना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। अभय सिंह, जो कभी एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके हैं और एयरक्राफ्ट बनाने वाली दुनिया की बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं, उनका एक ऐसी महिला से विवाह करना जो अपने करियर के शिखर पर हो, कई सवाल खड़े करता है। क्या ये सिर्फ दो दिलों का मिलन है, या इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य छिपा है? जैसा कि अभय सिंह खुद कहते हैं, उनका सपना एक सनातन यूनिवर्सिटी बनाने का है, जहां आधुनिक विज्ञान और प्राचीन धर्म का संगम होगा। तो क्या इस मिशन में उनकी पत्नी का पद और प्रभाव उनके लिए एक सुरक्षा कवच साबित होगा? लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसी बात में है कि आखिर वो कौन सा पद है जो प्रतिका के नाम के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या वो सच में किसी टेक्निकल विंग का हिस्सा हैं, या उनकी पहुंच कानूनी गलियारों तक इतनी गहरी है कि लोग उन्हें जज समझ बैठे हैं? ये रहस्य तब और गहरा हो गया जब अभय सिंह पहली बार अपनी पत्नी के साथ अपने पिता के चैम्बर पहुंचे। वहां मौजूद वकील और मीडिया उन्हें देखकर हैरान रह गए। अभय सिंह के पिता कर्ण सिंह, जो खुद एक जाने माने वकील हैं, उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उनका बेटा, जो संन्यास की राह पर निकल चुका था, एक दिन अपनी पत्नी के साथ उनके सामने खड़ा होगा। यह पल जितना भावुक था, उतना ही विवादों से भरा हुआ भी था। कुछ लोग इसे धोखे की तरह देख रहे थे,
तो कुछ का कहना था कि संन्यास से गृहस्थ जीवन में लौटना कोई पाप नहीं, बल्कि एक साहसिक निर्णय है। इन सब के बीच प्रतिका का शांत स्वभाव और उनकी प्रोफेशनल गरिमा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनकी सादगी देखकर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही महिला इतनी बड़ी जिम्मेदारियों से जुड़ी हो सकती है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब हम उनकी पहली मुलाकात की बात करते हैं, जो करीब 1 साल पहले हुई थी। एक इंटरव्यू में प्रतिका ने इशारों में बताया था कि कैसे उनकी मुलाकात अभय से हुई और कैसे एक सन्यासी के भीतर छिपे इंसान ने उनका दिल जीत लिया। अक्सर हम बाबाओं को अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन अभय का तार्किक सोच और आईआईटी वाला लॉजिक शायद प्रतिका को प्रभावित कर गया। अभय सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हरियाणा के झज्जर से की थी और साल 2008 में 731वीं रैंक हासिल कर यह साबित कर दिया था कि वह सामान्य नहीं है। लेकिन जब कुंभ मेले में वे जूना अखाड़े से जुड़े और फिर वहां से अलग हुए, तो इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। कहा जाता है कि उनके कुछ बयानों से अखाड़ा नाराज हो गया था, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा था। वही किस्मत उन्हें कर्नाटक तक ले गई, जहां उनकी मुलाकात प्रतिका से हुई। सोचिए, एक तरफ हरियाणा का एक साधारण लड़का जो आईआईटी से बाबा बना और दूसरी तरफ दक्षिण भारत की एक शिक्षित और सफल महिला। इन दोनों का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अभय सिंह सनातन यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं, तो क्या उसमें प्रतिका का तकनीकी और कानूनी ज्ञान काम आएगा? जो जानकारी अब तक सामने आई है, उससे इतना तो साफ है कि प्रतिका बेहद काबिल हैं और उनका परिवार भी काफी प्रतिष्ठित है। लेकिन हाईकोर्ट जज या किसी बड़े पद की बात अभी भी आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं है। हालांकि कई सूत्रों का मानना है कि उनकी योग्यता उन्हें बड़े संवैधानिक पदों के लिए उपयुक्त बनाती है और शायद इसी वजह से ये खबर तेजी से फैल गई कि बाबा की पत्नी जज हैं। सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि अभय सिंह हमेशा अपनी शर्तों पर जीने वाले इंसान रहे हैं। लाखों का पैकेज छोड़ना हो या संन्यास लेने के बाद शादी करना, उन्होंने कभी समाज की परवाह नहीं की। जब दोनों ने मंदिर में विवाह किया और फिर कोर्ट मैरिज कर कानून और धर्म दोनों का सम्मान किया, तो यह एक मजबूत संदेश भी था। अभय सिंह के माता-पिता के लिए यह पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। जो बेटा कभी गुमनाम जिंदगी जी रहा था, वही आज एक सुलझे हुए इंसान के रूप में लौटा है। फिर भी समाज का एक वर्ग आज भी सवाल उठा रहा है, क्या यह सब एक सोची समझी रणनीति थी? अगर गहराई से देखें तो यह आधुनिक भारत की एक झलक है, जहां शिक्षा, धर्म और विज्ञान एक साथ नजर आते हैं। एक तरफ आईआईटी की डिग्री, दूसरी तरफ संन्यास का जीवन और अब एक प्रभावशाली जीवन संगिनी। यह जोड़ी कई मायनों में अलग और खास है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अपनी जड़ों की ओर लौटना कभी गलत नहीं होता, और अगर जीवन में ऐसा साथी मिल जाए जो आपके विचारों को समझे, तो संन्यास और गृहस्थ जीवन के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में अभय सिंह खुद सामने आकर इन सभी अफवाहों पर खुलकर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यह रहस्य बरकरार है कि प्रतिका का असली पद क्या है। अंत में बात यही है कि डिग्रियां इंसान को योग्य बनाती हैं, लेकिन उसके फैसले उसकी असली पहचान तय करते हैं। अभय सिंह का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर वह अपने सपनों पर कायम रहते हैं और प्रतिका के साथ मिलकर अपने विजन को साकार करते हैं, तो शायद उनके आलोचकों को जवाब मिल जाएगा। फिलहाल यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो एक शुरुआत है। आने वाले समय में इसमें कई नए मोड़ और खुलासे देखने को मिल सकते हैं, जो शायद हमारी सोच को पूरी तरह बदल दें।